एजुकेशन हो या कोई और हो, आप कोर्स कंप्लीट करें और आपको जॉब मिल जाए, वो भी स्किल की जॉब आपको इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं मिलनी, आपको अपनी एफर्ट्स की वजह से मिलनी है। आपको अपनी स्किल को एक्सपर्टाइज करने की वजह से मिलेगी कि आप उसे किस हद तक एक्सपर्टाइज करते हो, कि बजाय इसके कि सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड किया, टीचर की असाइनमेंट्स पे डिपेंड किया, फिर तो कोई बंदा आपको कंसिडर नहीं करेगा। लोग आपको तब कंसिडर करेंगे जब आप खुद से एक्स्ट्रा काम घर जाके करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पढ़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो लोग घर बैठ के इसको पहले इस सारी चीज़ों को एक दफ़ा समझेंगे, जब सब चीज़ें ज़ेन नशीन हो जाएंगी, उसके बाद ऐसे ही एड्स बनाएं जैसे हम बना रहे थे, और मुख्तलिफ तरह के एड्स बनाएं जिसमें मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जब हम एजुकेशन के एड्स बनाएंगे तो मतलब क्या हुआ, किसी और को दिखाना है। जब हम कमर्शियल एड्स बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ऑडियंस चेंज हो गई। मतलब कोई चीज़ है, कोई चीज़ बेचनी है, जैसे मैं चेयर्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना, अब ये इसकी ऑडियंस और एक स्कूल की ऑडियंस फ़र्क है कि नहीं है, एक जैसी तो नहीं होगी। मैं फ़ैन बेचना चाह रहा हूँ, मैं एसी बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मेरा कोई भी बिजनेस हो सकता है जो बंदा एडवर्टाइज करना चाहता है, कोई गारमेंट सेल करना चाहता है, तो हर तरह की लोगों की ऑडियंस चेंज होगी। तो अगर आप ऑडियंस को टारगेट करने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जॉब्स भी मिलेंगी और तभी आपको काम मिलेगा। और ये करने के लिए आपके पास कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बूस्ट ऐड भी बनाया था, आपने देखा था ना कि बूस्ट तक हम चले जाते थे, ऐड मैनेजर में भी हम गए हैं, मतलब किसी जगह पर मैंने पैसे लगाकर कोई एडवर्टाइज नहीं किया। सिर्फ पब्लिश जब हम करेंगे, जब हम एडवर्टीजमेंट शुरू करेंगे तब पैसे लगेंगे। जब तक हम पब्लिश नहीं करते उस वक्त तक तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं आ रही इसके ऊपर, तो आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो। यानी अगर किसी बंदे ने ये समझना है कि आप सोशल मीडिया के एडवर्टाइज़र हो, तो वो आपसे यही पूछेगा ना कि भाई इस तरह का मुझे ऐड बनाना है, आप कैसे बनाओगे, मुझे एजुकेशनल ऐड बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, मुझे कमर्शियल ऐड बनाना है, कैसे बनाएंगे, मुझे चेयर सेल करनी है, कैसे करेंगे, मैंने गारमेंट सेल करनी है, मैंने शर्ट सेल करनी है, मैंने ट्राउज़र सेल करना है। ये ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी ना हमें कि भाई किस बंदे को हमारा ऐड दिखाए। ये तो नहीं कि हर किसी को ऐड दिखाए हमारा, हर किसी को ऐड दिखाएंगे तो हमारे पैसे लग जाएंगे, हमारा ऐड भी नज़र आ जाएगा, लेकिन हमें आउटपुट नहीं आएगी, मतलब उससे हमें लीड जनरेशन नहीं होगी, उससे हमें बिजनेस नहीं मिलेगा। तो हमें बिजनेस लेने के लिए क्या करना है, टारगेटेड ऐड चलानी है ना, कि भाई उन लोगों को दिखाएं जो वाकई लेना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि किसी बंदे आपने ऐड चलाया, लोगों के 20 फ़ोन आए, लेकिन 20 फ़ोन में से कोई एक भी कॉल नहीं आती है, मतलब कोई एक भी कन्वर्जन नहीं होती है। इसका तो मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो ऐड दिखाया है, जिन लोगों को ऐड दिखाया, गलत लोगों को ऐड दिखाया। वो जेन्युइन वो वाले लोग नहीं थे जिन्होंने हमसे कुछ परचेज़ करना था, जिनकी इंटेंट परचेज़ की थी, उनको हम ऐड दिखा नहीं पाए। तो इसका मतलब इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ऑडियंस टारगेटिंग। आपको पता है जब मैं ऑडियंस टारगेट कर रहा था एड सेट्स में जाकर, तो वहाँ पर हम क्या बताते थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, एज बताते थे, डेमोग्राफिक्स बताते थे, इंटरेस्ट बताते थे, बिहेवियर्स बताते थे। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये सारी की सारी जाकर हमने ऐड सेट के अंदर यानी ऑडियंस डिफाइन करते हुए बतानी है। और हर ऐड की अलग होगी, मतलब जैसे पीक सिचुएशन का आप ऐड चला रहे हो, इसकी अलग ऑडियंस है। आपने गारमेंट सेल करनी है, उसकी अलग ऑडियंस है, यानी हर किसी की अलग अलग ऑडियंस हमारे पास होगी, ठीक है। सो अब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आप वाकई ये सब कुछ करना चाहते हो। अब हम ज़रा आते हैं आगे और अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं कि भाई स्किल हमारे पास आ गई है, अब हमने इसको लेकर जाना है एडवर्टाइज़ करने के लिए। कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है और फ्री प्लेटफॉर्म है, और ज़रा थोड़ा सा कंपटीशन वाला प्लेटफॉर्म भी है। कंपटीशन मतलब वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर वो बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए अपनी स्किल्स को पैसे नहीं देने पड़ते, वो फाइवर है। इससे भी ज़्यादा अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, ठीक है। आई होप के सबके लिंक्डइन अकाउंट्स होंगे, सभी के हैं अभी, सबके हैं, ठीक है, अभी देखते हैं बाद में। चलो जी, मैं एक जीमेल खोलता हूँ और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं फाइवर पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें अगला जो अकाउंट बनाना है वो किस जगह पे बनाना है, फाइवर पर अकाउंट बनाना है। अच्छा, लिंक्डइन में पोस्ट कितने लोगों ने लगाई हुई हैं, तो किसी ने भी नहीं लगाई होगी, सब आपने लगाई है। कितनी, एक, चलो गुड। और किसी ने पोस्ट लगाई है, मतलब लिंक्डइन का मतलब ये तो नहीं है ना कि लिंक्डइन में अकाउंट बनाओगे तो बिजनेस मिल जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ। लिंक्डइन में काम करेंगे, लिंक्डइन के अकाउंट को इंगेज करेंगे। जब तक वहाँ पर इंगेजमेंट नहीं होगी, लिंक्डइन आपका मैसेज लोगों को कैसे दिखाएगा। फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं ना आप लोग, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगाते हैं, इसी तरह आपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट लगानी है। लिंक्डइन पर इमेज पोस्ट भी लगती है, लिंक्डइन पर वीडियो पोस्ट भी लगती है, लिंक्डइन पर आर्टिकल भी लिखा जाता है।
तो जब आप इतना कुछ लिंक्डइन पर बता रहे होंगे तो लोगों को पता लग जाएगा ना भाई आपकी स्किल्स क्या हैं। तो जिसको आपकी स्किल की ज़रूरत होगी वो आपसे लिंक्डइन से ही बाय कर लेगा। लिंक्डइन कमीशन भी नहीं लेगा, फाइवर कमीशन लेगा, अपवर्क भी कमीशन लेगा, लिंक्डइन कमीशन नहीं लेगा। लिंक्डइन ऐसे ही है जैसे फेसबुक पर कोई बंदा आपको देखता है और आपको फ्रेंड बना लेता है या आपको लाइक कर लेता है या आपको फॉलो कर लेता है, यानी कुछ भी दिए बगैर हम उसे वहाँ पर हम ऐसे नहीं है एक फॉलोअर के लिए हम फेसबुक को पे नहीं कर रहे होते हैं। या अगर मुझे फेसबुक से कोई ऑर्डर आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे उस ऑर्डर के लिए फेसबुक को भी पे करना पड़ेगा, मुझे फेसबुक को बिल्कुल नहीं देना। लेकिन जब मेरे फाइवर से कोई ऑर्डर आएगा या मुझे अपवर्क से कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन लिंक्डइन पे हमें कमीशन नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले लेसन से कहा था कि भाई लिंक्डइन के ऊपर जाएं और लिंक्डइन पे जाकर इंगेजमेंट करें, क्योंकि किसी ने नहीं की हुई, मेरा ख्याल है। हालांकि खास तौर पर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ना उनको तो अपने पेजेस बहुत बड़े बड़े बना लेने चाहिए थे और लिंक्डइन भी बड़े बड़े, क्योंकि उनके पास तो एक स्किल पहले से ही मौजूद है। ये मैंने अब खोल लिया लिंक्डइन को। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या कहता है, कैसे खुद चलाएंगे आप इसको? मैं कहता हूँ जीमेल से। अच्छा, ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट फ्री फाइवर का अकाउंट ओपन हो गया इस वक्त। ठीक है, फाइवर का अकाउंट भी बिल्कुल ऐसे ही साइन अप हो जाएगा जैसे आपने लिंक्डइन को साइन अप किया था। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसकी प्रोफाइल बनानी है वो भी हम सीख लेंगे कैसे प्रोफाइल बनानी है। आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं ना, सबसे पहले वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि फाइवर के ऊपर हमने रिसर्च क्या करनी है सबसे पहले। लेकिन जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, पॉपुलर राइट नाउ, सर्च पे मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आगे कि भाई इस वक्त जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं वो ये वाले हैं। कौन से टॉपिक्स हैं? लोगो डिज़ाइन, बैकग्राउंड रिमूवल, यूट्यूब थंबनेल, फोटो एडिटिंग, डाटा एंट्री। अच्छा, पहली लाइन जो थी सारी की सारी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की थी। डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटर, एसईओ। एसईओ का मतलब वेबसाइट की एसईओ। ठीक है, तो कहता भाई इस वक्त के जो हॉट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, यानी इसका मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सबसे अच्छा टॉपिक तो लोगो डिज़ाइन ही है, तो हमें भी लोगो डिज़ाइन पे काम करना चाहिए। आज हमें ये वाली रिसर्च करनी है कि क्या हमें किस तरह के टॉपिक्स पे काम करना है, या किस तरह के टॉपिक्स को मैं लेकर चलूँगा तो मुझे चांसेस जल्दी हैं यहाँ से कुछ काम मिलने के। तो इस चीज़ की हमें रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई लोग जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं वो किन टॉपिक्स पर दे रहे हैं और कितने लोग दे रहे हैं। ये रिसर्च हमें करनी है पहले। क्योंकि मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ भाई ये लोअर माल की रोड है ना, जो मैं कहूँ भाई यहाँ पर ना मुझे कंप्यूटर कॉलेज बनाना है, तो मैं इधर से जाता हूँ रिवाज गार्डन तक जाकर देखता हूँ, पता लगता है 2 कंप्यूटर कॉलेज हैं, एक इधर कॉलेज है एक गली में शायद है ना, और कोई कॉलेज नहीं है। तो मुझे फील हो रहा है कि भाई 1 किलोमीटर के डायमीटर में 2 कॉलेज हैं। फिर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर जूस कॉर्नर खोलना है। फिर मैंने इतनी स्पेस देखी और मैंने देखा कि यहाँ पर 15 जूस कॉर्नर है। फिर मैंने कहता हूँ भाई हलीम की शॉप खोलते हैं यहाँ पे। हाँ, कितनी शॉप्स हैं? एक ही है मेरा ख्याल है इधर हलीम की शॉप है ना। तो आपको क्या ख्याल है कि कौन से बिजनेस को ग्रो होने में हमें आसानी हो सकती है जिसकी शॉप एक ही है? उसके बाद कंप्यूटर कॉलेज और फिर आगे जूस कॉर्नर, क्योंकि जूस कॉर्नर तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइवर पर हम जो स्किल बेच रहे हैं हमें ये देखना है कि हमारे कंपटीटर्स कितने हैं जो पहले से ये स्किल बेच रहे हैं। अगर वहाँ पर इतने ज़्यादा पहले ही लोग मौजूद हैं तो हम तो नए हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी तो हमने एक्सपीरियंस भी लेना है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी मैं आपको बताऊँगा, वो भी शायद हम पूरे ना करते हों। तो क्या हमें ऐसी स्किल को सेल करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हों, या ऐसी स्किल को सेल करना चाहिए जिसमें कम लोग हों? ये टॉपिक है हमारा आज का, जिसे आज हमने समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले ना एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन होती है, मैं वो इंस्टॉल करने लगा हूँ। ठीक है, इसका नाम है फाइवर क्विक व्यू। बहुत सारी एक्सटेंशन है, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। फाइवर क्विक व्यू ये क्रोम एक्सटेंशन होगी, आप इसको साथ इंस्टॉल करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसका काम क्या है। जैसे मैंने फाइवर क्विक व्यू लिखा, सबसे पहले यही आ गई है ऊपर गूगल के साथ, फाइवर क्विक व्यू लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा है? chrome.google.com। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्रोम की, गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है, लेकिन है क्या, प्रोग्राम कौन सा? ये फाइवर का ही है।
फाइवर में मुझे कुछ हेल्प करने वाली है, यानी फाइवर में मुझे कुछ रिसर्च करने में ये हेल्प करेगी। सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल होनी है। देखो मुश्किल काम नहीं है। इंस्टॉल करने से पहले ज़रा नीचे देखिए, नीचे क्या दिखा रहा है। मैं ज़रा इसका जूम बड़ा कर देता हूँ, पता लगी क्या होगा सबको क्या चीज़ आ रही है। टॉप फोकस कीवर्ड्स, यानी ये वाली जो एक्सटेंशन है ये मुझे दिखाएगी कि इस वक्त मैं जो कुछ भी ढूंढ रहा हूँ उसके कीवर्ड्स कौन से हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, किसको पता है व्हाट इज कीवर्ड? डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट ना मुझे बताए, कोई और बताए। जनरल लोग, मतलब जनरल पर्पस क्या है कीवर्ड्स का। जैसे आप आम लोग हैं, आपने तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं की, एसईओ भी नहीं की, तो आप कीवर्ड से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? हाँ गुड, वो वाले वर्ड जो ज़्यादातर लोग सर्च करने लगे हुए हैं, यानी लोगों की सर्च क्यूरीज होती हैं। लेकिन भाई लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना? तो इतने सारे लोगों की क्यूरीज तो कीवर्ड्स नहीं हो सकते। मतलब इतने सारे वर्ड्स को हम कीवर्ड कैसे कह सकते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ और मैं आपसे सबसे ये कहता हूँ कि भाई मैंने गूगल पर जाकर ना ये क्यूरी लिखनी है कि मैंने लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे ज़रा क्यूरी लिख कर दें। सब लोग कॉपी पर क्यूरी लिखें, तो आप सब लोग लिखेंगे ना। अब कोई बंदा क्या लिख लेगा? आई वॉन्ट टू बाई लैपटॉप। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें लिखेंगे। मैं सारों की क्यूरी को चेक करूँगा और मैं ये देखूँगा कि भाई इतने सारे लोगों में से सबसे ज़्यादा कॉमन क्यूरी कौन सी है। जो कॉमन क्यूरी होगी मैं क्या समझूंगा कि भाई ये बेहतर है। ऐसे ही है ना, जनरल सी बात है ना, मैं उसको बेहतर समझूंगा। लेकिन जो किसी एक स्टूडेंट ने लिखी होगी मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। मैं कंसीडर किसको करूंगा? अगर इस वक्त 12 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किसकी है, फिर मैं देखूंगा सेकंड नंबर किसका है, फिर मैं देखूंगा थर्ड नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे नीचे तो एक एक निकलनी शुरू हो जाएंगे। सेम इसी तरह गूगल क्या करता है? गूगल कहता है कि मैं देखता हूँ भाई आप सर्च क्यूरी क्या कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा क्यूरी कर रहे होते हैं जिस वर्ड को, उसको वो क्या बना देता है? गूगल कीवर्ड बना देता है। यानी कि वो जो वर्ड्स ज़्यादा सर्च हो रहे हैं वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं? फिर वो वाले वर्ड्स कीवर्ड बन जाते हैं। ठीक है। सो अब हमें ये पता लग रहा है कि भाई ये जो क्रोम एक्सटेंशन है एक्चुअली ये कर क्या रही है? ये हमें बताएगी कि जो भी हम सर्च कर रहे होंगे उसके मतलब बताएगी कि इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। क्योंकि अगर हम अपनी गिग के अंदर, अब हम जो ऑफर लगाएंगे उस ऑफर को हम बोलते हैं गिग। ठीक है। जैसे मैं कहूँ ना एक बार में स्टार देना है कि पीक सोल्यूशन में कॉलेज खुले हुए हैं, एडमिशन्स खुले हुए हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं जी एडमिशन ओपन है, इस वक्त दाखिला ले लो, एक स्टार लगाना चाह रहे हैं, तो अगर हम फाइवर की लैंग्वेज में बात करेंगे ना तो हम कहेंगे कि भाई हमने अखबार में गिग लगा दिया। ठीक है। लेकिन ये गिग का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, तो जो हमारी ऑफर होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऑफर गिग कहलाती है। ठीक है। अच्छा चलो, ये तो अब हमें पता लग गया। मैं इसका जूम जरा छोटा करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या करें हम? ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। चलो कंप्लीट हो गया। बस इतना सा पर्पस था इसका कि इसको इंस्टॉल कर लो। अभी हम बाद में इसको देखते हैं कि हम इसका करेंगे क्या। ये एक्सटेंशन का आइकॉन है जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है। ये आ गया फाइवर क्विक व्यू। इसको आप यहां से पिन कर दें। ये पिन का ऑप्शन है ताकि मुझे फ्रंट पे ही नजर आती रहे। ठीक है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई ये आ गई है। फाइन। अब आ जाते हैं वापस अपने फाइवर में। अब हम जरा देख लें, यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन भी लिखी हुई आ रही है, स्विच टू सेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइवर के ऊपर हमारे पास दो तरह के अकाउंट हैं। एक अकाउंट को हम बोलते हैं कि सेलर अकाउंट है और एक अकाउंट को हम बोलते हैं कि बायर अकाउंट है। ठीक है ना भाई, आप भी शॉप पर जाते हो, एक शॉप पर जाकर आप खड़े हो गए तो दो लोग हैं ना जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बायर है और एक सेलर है। मतलब एक दुकानदार जो है वो सेलर है, आप जो हो वो बायर है। बायर हो इसका मतलब क्या हुआ? जो परचेज कर रहा है वो बायर है और जो सेल कर रहा है वो सेलर है। तो अब ये जो फाइवर का प्लेटफॉर्म है एट द सेम टाइम दोनों को सर्विसेज दे रहे हैं ना। बायर यहाँ आकर स्किल्स को परचेज करते हैं और सेलर्स यहाँ पर स्किल्स को सेल करते हैं। यानी आप जब गिग लगाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी स्किल सेल कर रहे हो और जिसको इस स्किल की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा फेसबुक पर ऐड लगाना चाहता है और वो आपसे लगवा रहा है, यहाँ से आकर आपको हायर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बायर है। तो इसके दो इंटरफेस हो गए, एक बायर का और एक सेलर का। इस वक्त मैं कौन से इंटरफेस में हूँ? बोला बायर में।
ठीक है, सेलर में तो कह रहे हैं ना भाई यहाँ पे क्लिक करो तो सेलर पे चले जाओगे। इस वक्त मैं किस मोड में हूँ? बायर में, यानी मैं कुछ परचेज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जब कोई चीज़ खरीदनी होती है, चले मैं कहता हूँ मैंने जब कोई चीज़ बेचनी भी होगी ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लैपटॉप है 7 जनरेशन का i3, ये इसकी कन्फिग्रेशन है, तो मैकबुक पे मैंने इसे OLX पे बेचना है या इंटरनेट पे बेचना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा भला? मैं इंटरनेट पे चेक करूँगा कि भाई OLX पे जो लोग मेरी ही तरह का लैपटॉप बेच रहे हैं वो कितने पैसों में बेच रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसकी मुझे प्राइस क्या कोट करनी चाहिए। मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये वाला लैपटॉप 2 लोग और भी बेचने लगे हुए हैं, तो एक बंदा जो है वो 40,000 लगा के बैठा हुआ है, एक बंदा 23,000 लगा के बैठा हुआ है। मैं अपने लैपटॉप की कंडीशन देखूंगा, उसके लैपटॉप की कंडीशन देखूंगा, कंपेयर करूंगा कि क्या हमारी दोनों की कंडीशन एक जैसी है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई मैं भी, अगर उसने 40 लगाया हुआ है तो इट्स मीन मैं 40, 38 या 42 लगा सकता हूँ। तो हमने एक रिसर्च की जिसकी बेस पर हमें अपने लैपटॉप के रेट का भी पता लग गया। इसी तरह जब आपने गिग लगानी है तो आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है कि जो सर्विस आप सेल करना चाहते हैं, पहले जो लोग सेल कर रहे हैं वो कैसे सेल कर रहे हैं, वो किस क्राइटेरियन के साथ इसको सेल करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या बनूंगा? फिर तो मैं सेलर नहीं बनूंगा, हालांकि हूं मैं सेलर, लेकिन मैं रिसर्च करने के लिए क्या बन जाऊंगा? बायर बन जाऊंगा, और बायर बन के रिसर्च पूरी करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के वाले से पहले बात करते हैं। तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, लिख दिया मैंने लोगो डिज़ाइन, इस पर क्लिक करें, देखते हैं आगे क्या। ये ज़रा वैल्यू पड़े क्या लिखा हुआ है, 2,09,000। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगो डिज़ाइन की स्किल की गिग लेकर बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, 2 लाख लोग जो हैं वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इस गिग में कंपटीशन ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भी, मैं भी बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ, हाँ मैं भी कर लूँगा काम। फिर मैं नीचे आकर देखता हूँ, मैं कहता हूँ देखें तो सही ये हमजा साहब क्या कर रहे हैं। हाँ, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? 4.9 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 406। इसका मतलब क्या है कि 406 लोगों ने इसको रिव्यू किया होगा और इसको रेटिंग क्या दी हुई है? 5 में से 4.9। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रिकमेंडेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, ऐसे ही है ना? जब मैं यहाँ पर अपनी पहली गिग लगाऊंगा तो मेरा तो रिव्यू एक भी नहीं होगा, क्या होगा मेरा? ये वाले रिव्यू ऐसे नहीं है कि फेक रिव्यू हम ले लेंगे किसी से, ये रिव्यू लेने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन किए बगैर हम रिव्यू नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर फेक रिव्यू तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो पहले तो हमें ये पता लग गया कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब दूसरे नंबर पर ये पता लगा कि भाई इधर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। लिखा क्या हुआ आ रहा है, ये अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। लेवल, किसी पे लेवल 2 लिखा होगा, किसी पे लेवल 1 लिखा हुआ है। ये क्या है? टॉप रेटेड, यानी कि हमें 3 लेवल्स नजर आए। एक लेवल है टॉप रेटेड, एक लेवल है लेवल 2 और एक लेवल है लेवल 1। नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि भाई जब आप शुरू करोगे तो आप कौन से लेवल पर होगे? 1 पर होगे। फिर हम देखेंगे कि फाइवर का क्या क्राइटेरिया है जिससे वो हमें लेवल 2 पर लेकर जाता है। फिर हम देखेंगे कि फाइवर का क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें वो टॉप रेटेड करता है। सो ये क्या चीज़ है, यानी कि लेवल तो 3 ही हो गए। ये हम अलग से एक लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? स्लाइड में आपको दूंगा, उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ये लिखा हुआ है फाइवर चॉइस, इसका क्या मतलब? ये कोई लेवल नहीं है, बल्कि ये फाइबर कह रहा है कि भाई ये वाला बंदा मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है? अब ये फाइबर इसमें पसंदीदगी का इजहार क्यों कर रहा है? क्या फाइबर को इसने कोई पैसे दिए होंगे कि भाई मुझे इस तरीके से इस नाम पे दिखाओ? ऐसे भी हो सकता है, जैसे गूगल पर आपकी वेबसाइट आती है नेचुरल तरीके से भी आती है ना, लेकिन ऐड की शक्ल में भी आती है। तो जब वो ऐड में आती है तो हम पे करते हैं, फिर ऐड चलता है। अगर पे नहीं करते तो नॉर्मल तरीके से जो रैंक करती है वही आती है। लेकिन यहाँ पर फाइवर जिनको कह रहे हैं ना फाइवर चॉइस, इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो बंदा है ये मुझे इसलिए पसंद है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, इसने अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखा हुआ है, यानी जो जो मैंने स्टैंडर्ड्स बताए थे उनके मुताबिक चल रहा है। इसलिए मैं ऐसे ही है ना, जैसे इस कॉलेज में कोई कंपनी वाले आए और वो कहें हमें 5 ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, हाँ, सो जो प्रिंसिपल है वो टीचर के पास भेज देंगे ग्राफिक्स क्लास के, वो कहेंगे कि भाई 5 डिज़ाइनर्स हमने रिकमेंड करने हैं इस कंपनी को, कौन से होने चाहिए? तो उसके बाद प्रिंसिपल जो है ना वो पूरी क्लास में से ना कोई 50 या 100 की क्लास में से 4-5 बच्चे निकाल कर देते हैं कि जनाब ये वाले जो बच्चे हैं ना ये बहुत अच्छे हैं। तो क्यों देंगे वो? किसी रीज़न पे ही देंगे ना
वो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, ये घर में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत डिज़ाइनिंग बनाते हैं, हो सकता है टीचर ने उनसे कोई काम लिया हो खुद से पर्सनली भी डिज़ाइनिंग का, भाई दूसरा काम नहीं, हाँ ठीक है, सौदा लाने वाला काम नहीं, डिज़ाइनिंग का काम कि भाई ये डिज़ाइन ये लोगो मुझे बना दो, तो किसी स्टूडेंट ने रातों रात बना दिया हो तो टीचर को लगेगा कि भाई ये तो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, ठीक है, तो उसने उसको रिकमेंड कर दिया। तो इस तरह की रिकमेंडेशन को अब क्लाइंट भी पसंद करेगा, क्लाइंट कहेगा कि क्योंकि भाई मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ वो प्लेटफॉर्म इसको रिकमेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तो टॉप रेटेड पे भी नहीं जाना चाहिए। अभी ये नहीं पता लग रहा है ये टॉप रेटेड है कौन है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी पता लगेगा ये है कौन सा, इसका कोई ना कोई लेवल भी होगा, इसका कोई ना कोई लेवल होगा। और इसके देखें रिव्यूज कितने हैं, 296, ऊपर वाले के कितने थे 406, इसके कितने कम है ना, उससे रिव्यूज भी कम है, टॉपिक भी एक जैसा ही है, उसके बावजूद इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो इससे ज्यादा होंगे। अभी तक हमें यहाँ नहीं पता लग रहा कि इसका लेवल क्या है, लग रहा है पता नहीं, लिखा हुआ ना लेवल कौन सा है। चलिए अब हम किसी एक को खोल लेते हैं पहले। जी ये इसका कोई लेवल शो नहीं हो रहा यहाँ पे, वैसे आमतौर पर वो लेवल दिखा रहा होता है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 8 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है कि भाई ये वाला बिजी आदमी है, इसके बाद इस वक्त भी 8 ऑर्डर्स हैं जिन पे ये काम करने लगा हुआ है, यानी काम भी कौन से वाला कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला काम था, अभी हमने देखा था ना जिसमें 2 लाख लोग हैं, तो कह रहा है इसके पास 8 ऑर्डर्स अभी भी हैं। ये फाइवर आपको क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि भाई बायर को अगर फील हो कि भाई उसे अपना काम अर्जेंट बेसिस पे करवाना है, तो उसे ये भी पता लग गया है कि इस वक्त मैं जिस सेलर से कांटेक्ट करने जा रहा हूँ इस वक्त उसका रनिंग स्टेटस क्या है, वो बिजी है, इंगेज है कि फ्री है। और नीचे आए जरा, यूनाइटेड स्टेट्स का है। अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि ये अब सबसे पहले तो यहाँ आगे हम तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपनी गिग लिख दी किस तरीके से है। अच्छा इसका नाम पढ़े जरा क्या है, यूजर नेम देखें इसका क्या है, लोगो हंटर। अब आप देखें इसने क्या किया, अपना कीवर्ड भी बीच में लाया हुआ है, यानी अब ये नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये यूट्यूब थंबनेल भी बना रहा होगा तो उस वक्त नाम जाकर चेंज कर ले। याद रखें कि जब आप अपना अकाउंट बनाओगे नाम एक ही दफ़ा रख सकते हैं, बार बार नाम नहीं चेंज होगा। सो आपने अपना नाम अपनी स्किल बेस्ड नाम रखना है ताकि आपके नाम से भी रिफ्लेक्शन मिल रहा हो कि भाई आपके अंदर कौन सी स्किल है। जैसे देखिए इस बंदे ने अपना नाम क्या रखा हुआ है, लोगो हंटर, ठीक है, तो नाम से अंदाजा हो रहा है कि भाई ये लोगो का स्पेशलिस्ट आदमी है भाई। इसी तरीके से आपने भी जिस स्किल के ऊपर काम करना है पहले आपने रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने अपनी स्किल पे फोकस करना है। हालांकि ये क्या यूट्यूब थंबनेल भी बनाता होगा, ये बिजनेस कार्ड भी बनाता होगा, लेकिन इसे है कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा काम तो लोगोज का मिल सकता है क्योंकि लोगोज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी ना, मतलब काम लेने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। तो एक तो ये नाम का भी बीच में आ गया कि भाई नाम कैसा होना चाहिए आपका। जब आप अपना साइन अप कर रहे होगे तो आपसे नाम जब पूछेगा तो आपने अपनी स्किल के हिसाब से कोई कीवर्ड बीच में ले आना है। जैसे इस वक्त जो है वो लोगो है, आपकी स्पेशलिटी अगर लोगो होगी तो आपने लोगो को बीच में ले आना है। अच्छा जरा और नीचे आ जाते हैं, इसके बाद ये देखिए कुछ तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, जरा इसकी सारी तस्वीरें देख लें पहले। बता रहा है ये क्या थे, सब सारे के सारे क्या थे, उसके लोगोस थे जो उसने लोगो बनाए हुए हैं वो सारे दिखाए हैं यहाँ पर। ये है हमारा, इनमें से एक यूट्यूब थंबनेल है और बाकी और भी इमेजेस उसने लगाए हुए हैं। ये जो आपका फाइवर थंबनेल है ये आपने डिज़ाइन करना है और आप देख रहे हैं कि इसमें उसने शोकेस क्या चीज़ की, अपने लोगोस, ताकि कोई भी बंदा जब आपकी गिग को ओपन करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आपने अपनी ही तस्वीर लगा दी होगी और कुछ टेक्स्ट लिख दिया होगा तो उसको तो पता नहीं लगेगा कि भाई आप डिज़ाइनर कितने अच्छे हैं। तो आपने जो लोगोस डिज़ाइन किए हों उनको यहाँ पर अपने थंबनेल्स में उसको दिखा दें ताकि उसको फील हो कि भाई आप एक्सपर्ट आदमी हो। तो आपने इसके लिए फाइवर थंबनेल्स भी बनाने हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब आप गिग लगाने जाओगे तो आपके पास थंबनेल होने चाहिए, कम से कम 3 थंबनेल तो आपने बहुत क्रिएटिव किस्म के अपने गिग के मुताबिक डिज़ाइन करने हैं ताकि कोई भी बंदा जब आपकी गिग को देखे और उसको जो सर्विस चाहिए हो, आपका जो इमेज है वही रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो उसको पता लग जाएगा भाई एक्सपर्ट आदमी है। तो भाई मैं इसे अगर लोगो बनवाना चाह रहा हूँ तो इसने लोगोस बनाए मुझे दिखा दिए हैं, इतने सारे लोगो इसने बनाए हुए हैं। और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अबाउट दिस गिग, ठीक है जी।
अब ये उसने मैसेज दिया हुआ है कि आर यू लुकिंग फॉर मॉडर्न, क्रिएटिव, प्रोमोशनल, यूनिक, ये सारे का सारा उसने मैसेज दिया है। उसके बाद उसने लिखा व्हाई चूज मी, इतना सा उसने दिया मैसेज। अब ये क्या है, इसकी गिग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आपको भी लिखनी है। अब हम क्या करें भाई, इसने इतनी अच्छी लिखी है, हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ऐसे नहीं करना, आपने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना। लेकिन हमारे पास चैट जीपीटी है ना, मैं एग्जैक्टली इसको उठा के लेकर जाकर वहां पर पेस्ट करूंगा और उसे कहूंगा कि मुझे इसे रीराइट कर दो, नया बन जाएगा। अगर आप इंग्लिश खुद अच्छी लिख सकते हैं तो आप इसको देख लें, इससे थीम ले लें और खुद से कंटेंट लिख लें, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आपने खुद से कंटेंट लिखा हुआ है, आपने उसे रीराइट करवाया, आप उसको रिफाइन कर लें उसके साथ के, देखें भाई जो मैंने लिखा है और जो चैट जीपीटी दे रहा है और जो मेरा कंप्यूटेटर दे रहा है, इसमें क्या चीज़ें हैं जिसको मैं अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो इतने सारे मेथड्स हो गए हमारे पास लिखने के। आने वाले लेक्चर्स में, एक लेक्चर में हम क्लासरूम में गिग लिखेंगे, ठीक है, पूरी एक गिग बनाएंगे ताकि आप लोग घर जाकर खुद से बनाएं। ये अभी आपको मैं सिर्फ एक थीम बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए कि आपने एक गिग के अंदर क्या क्या होता है। जैसे हमें पता लगे ना क्या है तस्वीर, तस्वीर के बाद क्या है डिस्क्रिप्शन, और सबसे ऊपर क्या है टाइटल, यानी गिग का टाइटल। गिग का टाइटल भी जो है क्रिएटिव होना चाहिए, और गिग के टाइटल में क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। अभी हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे ना, अब और नीचे आ जाते हैं। इसी तरह गिग में कीवर्ड्स भी होते हैं। आगे क्या दिया उसने, पोर्टफोलियो। भाई पोर्टफोलियो भी बनाना है। पोर्टफोलियो किसे बोलते हैं, पोर्टफोलियो से बोलते हैं कि भाई आप लोग एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हो तो आपने बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज बनाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पार्ट किसका आ गया, वीडियो एडिटिंग का। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई वीडियो बनानी है, बना सकते हैं कि नहीं? कौन कौन लोग हैं जो वीडियो बना सकते हैं? मैं जरा यूट्यूब पे आता हूँ। कितने लोग हैं जो कोई वीडियो बनाने को बोलो? वीडियो मतलब ये नहीं, अपनी वीडियो नहीं बनानी कि हाय सर आई एम हियर, हाँ ऐसे नहीं। वीडियो अपनी बिजनेस को शोकेस करने के लिए वीडियो बनानी है, हाँ? चलिए मैं यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ फाइवर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइवर क्या बना रहे थे हम लोग, पोर्टफोलियो। फाइवर पोर्टफोलियो सैंपल्स, ठीक है। यहां पर तो कुछ बनाने के तरीके बता रहा है वीडियोस में। चलिए ये देख लेते हैं, इस पर क्लिक करें जी, ये क्या चीज़ है। इसमें बनाने का तरीका भी आएगा और इसमें कुछ बने हुए पोर्टफोलियोज, आपने बने हुए पोर्टफोलियोज देखने हैं ताकि आपको एक थीम मिले कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखते हैं क्या कर रहे हैं इस वीडियो। अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। जी ये देखें, दो वीडियोज आपको मैं दिखाता हूँ, पहले ये वाली वीडियो देखो, शुरू से देखें इसको। जी अब आप आइडिया मिला कि क्या चीज़ है। इस पूरी वीडियो को देखें, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्ट जो है गिग लिखने का वो आपको ये भी कहेगा कि अपना एक मुझे पोर्टफोलियो भी दो जो
75 सेकंड्स तक की वीडियो होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी 75 सेकंड्स में आपने एक पोर्टफोलियो भी उसे बना कर देना है। ये क्या दिखा रहा है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, स्किल्स दिखा रहे हैं ना अपने कि मैं क्या कर सकता हूँ। इट इज़ कॉल्ड योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में आपकी स्किल्स और आपके प्रोजेक्ट्स, ये दो चीज़ें आ सकती हैं। ये आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हो हैं वो भी बता सकते हैं, और इस तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करना है, बता रहे कि भाई कौन कौन सी डिज़ाइनिंग पे काम किया हुआ है। ये स्टिल ग्राफिक्स की बात हो रही है ना, ये मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर का आया ना ये पोर्टफोलियो, ये बहुत सारे स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसी तरह घर जाकर जो भी हमने लास्ट टाइम सीखा है उसको भी देखिएगा कि सोशल मीडिया डिज़ाइनर का कैसे पोर्टफोलियोज होंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पर आओ, यहाँ पर एक और वीडियो चल रही है, ये किसकी है, ये वीडियो एडिटर की है, यानी कि जो वीडियोस पे काम कर रहा है उसका पोर्टफोलियो है। ये कलर चेंज किए हैं उसने, इसमें स्मूथ ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन का इफेक्ट दिखा रहा है। यानी भाई जिसने जिस चीज़ के लिए काम किया हुआ है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो वीडियो एडिटर है, चाहे वो सोशल मीडिया है, जैसे एसईओ का बंदा होगा, उसे ये जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो जाकर देखेंगे इधर इनके पोर्टफोलियोज कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपने वीडियो एडिटिंग टूल में बनाना है। अब मुझे ये बताओ कि वीडियो एडिटिंग टूल में कितने लोग कंफर्टेबल हैं। ये वाला तो हमने नहीं ना बनाना भाई, वीडियो एडिटिंग तो हमारा किसी का भी स्किल नहीं है, मतलब वीडियो एडिटिंग किसी की स्किल नहीं है। आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है, उससे आपने सोशल मीडिया सीखा है, इसके अलावा आपको ऑफिस वगैरह आता है, तो वीडियो एडिटिंग तो स्किल नहीं है। जब आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल होगी तब आप वीडियो एडिटिंग वाला पोर्टफोलियो बनाओगे। अभी आप इस पोर्टफोलियो को देखो, ये कौन से वाला था, ये ग्राफिक्स का है ना, इसको देखो। इसी तरह आपने फेसबुक का भी देखना है, घर जाकर उसको भी चेक कीजिएगा उसके पोर्टफोलियोज कैसे हैं। तो अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये छोटी सी वीडियोस बनी हुई हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऐसी वीडियोस जिन लोगों को ऑफिस आता है, पावर पॉइंट में भी कुछ बना सकते हैं। पावर पॉइंट में वीडियो बन जाती है कि नहीं बनती है, बन जाती है ना, तो पावर पॉइंट में भी ये वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल पे कितने लोग बना सकते हैं ऐसी वीडियो, क्या हुआ, बुजुर्ग लोग बैठे हैं भाई, मोबाइल पे सिर्फ बुजुर्ग की वीडियो नहीं बना सकते, बाकी तो बच्चे तो सारे वीडियोस मोबाइल पे बना देते हैं ना, हर कोई बना रहा होता है, कोई पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन है मोबाइल के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हो, दो तस्वीरें लेकर आते हो, उन पर एनिमेशन लगाते हो, उन पर ट्रांजिशन लगाते हो, उसके बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगाते हो, तो वीडियो बन जाती है कि नहीं बनती है। फ्री में बन गई वीडियो, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। कितने लोग अगली क्लास में बनाकर भेजेंगे मुझे, व्हाट्सएप करेंगे भाई कौन सी वीडियो होनी चाहिए, मतलब वीडियो किसकी होनी चाहिए, जो लोग फेसबुक की कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कर लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक आपने ना 40 सेकंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है। पहले यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, जो सोशल मीडिया वाले हैं उनका पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है। आप लोगों ने 40 से 50 सेकंड का सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है। और मोबाइल से, मोबाइल तो मेरा ख्याल है सब यूज़ कर लेते हैं, वो कैप कट तो पता नहीं अजीब अजीब नाम है उन प्रोग्राम्स के, हैं ना। इसमें आपने कुछ अपने आप को तो नहीं दिखाना, आपने सिर्फ प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। और अभी फिलहाल आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो कुछ डमी सी पिक्चर्स लेकर तो दिखा सकते हो ना, किसी की पिक्चर वीडियो से आइडिया लेकर उसी तरह की तस्वीरों के साथ अपना बनाना है। आपने पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। जैसे कोई बंदा मुझसे ऑफलाइन बिजनेस करेगा ना, तो मुझे कहेगा जी आप अपना पोर्टफोलियो भेज दें मुझे, तो मैं उसको अपने सारी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हो सकता है भेजूँ, हो सकता है भेजूँ ना, मैं उसे जाकर दिखा दूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है ना, तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप अपनी स्किल्स तो भेज सकते, इस तरह बना सकते हैं। स्किल्स तो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, हाँ मेरे क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं, मगर मेरी स्किल्स तो कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकती ना, तो स्किल्स तो हम बना सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस करना है, अपनी स्किल्स को सेल करना है, तो आपको अपना अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं, सेकंड्स में पोर्टफोलियो बनाना है। मतलब मैक्सिमम फाइवर आपको क्या कह रहा है, 75 सेकंड का बना दो। यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब कहता है भाई शॉर्ट वीडियो बनाओगे तो मैं ज़्यादा वायरल करूँगा, ये कहता है ना, जिसका मतलब क्या हुआ 60 सेकंड्स का बना दो। फेसबुक क्या कहता है, 1.5 मिनट का, अबाउट 90 मिनट्स 90 सेकंड्स, उसके ऊपर रील लग जाती है फेसबुक पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर भी कोई चीज़ अगर आप 90 सेकंड्स की बनाओगे तो वो भी वायरल हो जाएगी, उसको भी फेसबुक खुद से दिखाएगा। तो वही वाली रील आपकी फेसबुक पे भी नज़र आएगी, और वही वाली रील आपकी इंस्टा पे भी नज़र आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह करके हम बहुत, और यही जो सब कुछ बना लोगे, उसके बाद इसी को अपने ट्विटर पे लगा देना,
इसी को अपने लिंक्डइन पे लगा देना, हर जगह पर ये लगा दो ताकि लोगों को पता लगे कि भाई आप जो सर्विसेज दे रहे हो क्या सर्विसेज दे रहे हो, ताकि किसी ने आपसे सर्विस लेनी हो तो आपसे रब्ता करे, उसे पता लग जाए कि भाई आप एक्सपर्ट हो। वो अगर ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो किसी को कैसे पता लगेगा कि हमें हमारे अंदर ये एक्सपर्टीज है। सो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ये पैकेज की डिटेल्स आ रही है कि वो कौन सा पैकेज दे रहा है। अच्छा, एंड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? FAQs। FAQs भी हम अपनी गिग के अंदर लिखते हैं। FAQs का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिस में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उनको भी तो बहुत सारे FAQs पता होंगे ना, क्या ख्याल है? इस टाइम भी शायद कोई बैठ के वहाँ पर क्यूरी ले रहा होगा कि जनाब मुझे ग्राफिक्स का डिप्लोमा करना है या मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो बहुत सारे सवाल उसके पास होंगे, वो उनसे पूछ रहा होगा, वो उनको उन सवालों के जवाब दे रहे होंगे। ऐसे ही है। अब जब ये लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफिस में, तो साल के बाद तो इनको ज़ुबानी याद हो जाते होंगे कि जब भी कोई क्यूरी कमरे में आती होगी उन्हें पता होगा कि भाई ये शॉर्ट कोर्स का स्टूडेंट है ना, तो इसने ये 4 बातें पूछनी है। ऐसे ही है। ये डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है तो ये वाले सवाल करेगा। ये वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट है, अगर इसको इसकी क्यूरी चाहिए तो इसके जहन में ये सवाल होंगे, ये उनसे पूछने वाला है। सेम इसी तरह हम जो गिग लगा रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि भाई जब कोई बंदा मेरी गिग देखेगा और मुझे उसने बिजनेस देना होगा, मुझसे काम करवाना होगा, तो सबसे पहले तो वो कुछ बातें पूछेगा ना मुझसे गिग के मुतालिक। अच्छा कर लेते हैं यार, पढ़ा लो पहले, ठीक है, उसको भी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था यार, रोक दिया आपने बीच में मुझे। FAQs। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अपने कस्टमर्स के लिए ना FAQs बना दिए। अपने कस्टमर्स के लिए वो क्वेश्चंस बना दिए हैं कि कोई भी बंदा मेरी गिग को देखे तो उसके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा उसके मुतालिक, तो मैंने खुद ही वो सवाल लिखकर और उन्हीं के जवाब भी लिख दिए। ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज आ सोर्स फाइल। इसका क्या मतलब है? कोई बंदा पूछ रहा है कि भाई मुझे लोगो बनाकर दे रहे हो तो किस में बनाकर दोगे। ठीक है, इसने जवाब क्या लिखा, PSD। कहता है भाई मैं आपको फोटोशॉप की फाइल दूंगा। पता लग गया कि सोर्स फाइल कौन सी मिलने वाली है। अब बजाय इसके कि मैं कोई सवाल ना देता और इतने सारे लोग यही सवाल मुझसे पूछ रहे होते और हर किसी को मैं यही जवाब दे रहा होता, और होता ये कि भाई ये लोग किसी दूसरे कंट्री से होते और उनके टाइमिंग भी चेंज होते, वो रात को क्वेश्चन करते, मैं सुबह दोपहर को उठकर देखता कि भाई ये रात को सवाल आए हैं, हो सकता है वो मुझे कंसीडर ही ना करता, मेरा रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो गया। कितना स्लो हुआ? सो हमें कोशिश करनी है, रिस्पॉन्स टाइम भी एक फैक्टर है। वो जो हम कह रहे थे ना फाइवर चॉइस में आने के लिए आपका क्विक रिस्पॉन्स टाइम का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा वो हमें मैसेजेस कम करे, उसे ज़्यादा सवालों के जवाब वहीं पे मिल जाए। सो हमने क्या किया, FAQs बना दिए। उसके बाद उसने क्या पूछा कि व्हाट इज़ फैक्टर फाइल, फिर उसने क्या पूछा व्हाट इज़ 3D मॉकअप, फिर उसने क्या पूछा व्हाट इज़ सोशल मीडिया किट। कहता है सोशल मीडिया किट इंक्लूड्स ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कहता है भाई सोशल मीडिया किट मैं जो दे रहा हूँ, मैंने जो गिग में लिखा हुआ है ना सोशल मीडिया किट भी दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको ट्विटर के लिए भी डिज़ाइन बनाकर साथ दे दूंगा, मैं आपको फेसबुक का भी डिज़ाइन बनाकर दे दूंगा, मैं आपको इंस्टा का भी दूंगा और लोगो लहजा से दूंगा। तो सोशल मीडिया किट का ये मतलब है कि भाई सोशल मीडिया किट इंक्लूडेड। जब मैंने फाइवर गिग में लिखा होगा तो वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप सोशल मीडिया किट में मुझे क्या दे रहे हैं, तो मैंने खुद ही जवाब लिख दिया कि सोशल मीडिया किट में क्या मिलने वाला है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रिवीजन प्रोसीजर। अच्छा, रिवीजन का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पर मैं आप में से किसी से लोगो डिज़ाइन करवाता हूँ, हाँ, और उसके बाद जब आप लोगो मुझे दिखाते हो तो लाजमी बात है पहली दफ़ा में तो मुझे ठीक नहीं लगेगा ना। हो सकता है कि मेरा अपना ही माइंडसेट चेंज हो गया हो लोगों को लेकर, और मैं आपसे कहूँ भाई इसको अब थोड़ा सा इस तरह कर दो, फिर आप उसको डिज़ाइन को चेंज करोगे। फिर मैं जब देखूंगा मुझे लगेगा नहीं यार अभी भी ऐसे है, इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, फिर मैं आपसे कहूँगा यार अब इसमें ये वाली चेंज कर दो। तो आप क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। मैं आपसे बार बार चेंजेस करवा रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ आपको, है ना, बार बार कि भाई अब ये मुझे पसंद नहीं आया, हालांकि पहले मैंने कुछ और बताया था, दूसरी दफ़ा कुछ और बता दिया। तो ये कह रहा है कि भाई आप कितनी रिवीजन दोगे अपने क्लाइंट्स को, कितनी दफ़ा क्लाइंट आपसे ये कह सकता है कि इसको चेंज कर दें। तो रिवीजन का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जो अल्ट्रेशन है, कितनी अल्ट्रेशन का ऑप्शन आप दे रहे हो कि भाई मैं आपको इतनी दफ़ा तब्दील करके दे दूंगा। अगर मैंने कहा ना 3 रिवीजन्स, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा क्लाइंट जो है मुझे 3 टाइम्स रब्ता करेगा। पहली दफ़ा देखेगा, वो कहेगा इसमें ये चेंज कर दें, फिर दूसरी दफ़ा देखेगा, उसको भी पता होगा कि भाई मैं 3 से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकता, तो वो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम दूसरी दफ़ा में हर चीज़ को टारगेट कर दे, और तीसरी दफ़ा एक किस्म की प्रूफ रीडिंग ही करेगा
और उसके बाद मुझे ओके कर देगा, हाँ जी आपका डिज़ाइन ठीक है। सो रिवीजन्स क्या होती हैं, पता लग गया रिवीजन्स से क्या मुराद है, किसी भी डिज़ाइन में रिवीजन्स। सो ये क्या है, FAQs। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि FAQs क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कितने सारे सवालात हैं जो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो ये जवाब डिले होंगे, लेकिन अगर आपने इनको FAQ बनाकर दे दिया होगा तो सिर्फ वो वाले सवाल यहाँ पर नहीं होंगे जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई करेगा। वो FAQ का तो मतलब यही होता है ना, मुझे पता होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हो, मैं किसी को फेसबुक ऐड पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है भाई फेसबुक ऐड में आप क्या क्या सवाल कर सकते हैं। मैं वेबसाइट की SEO करनी बता रहा हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट वेबसाइट SEO के मतलब क्या सवाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक FAQ बनाऊंगा और सारे सवालों के जवाब पहले से ही दे दूंगा। तो किसी भी स्टूडेंट के ज़हन में कोई सवाल आए, मैं ऐसे कहूँगा भाई इस लिंक पे क्लिक करना, तुम्हारे ज़हन में जो सवाल आ रहा है पहले चेक कर लेना कि वहाँ पर उसका जवाब मौजूद है। अगर वहाँ पर उसका जवाब मौजूद ना हो तो फिर मुझे मैसेज करके सवाल पूछ लेना, नहीं तो वहीं से जवाब ले लो। तो जब हम किसी को डील कर रहे होते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमें उसी वक्त पता लग जाता है, ठीक है। सो ये हमने एक रिसर्च की है, अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट की रिसर्च की। अब जरा देखें, अगला देखें जरा जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले। क्या लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब थंबनेल, अब देखते हैं इसके क्या हालात है। उससे बहुत बेहतर है, यूट्यूब थंबनेल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं ना ज़्यादा, लेकिन इसके ऊपर कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब लोगो डिज़ाइन एज ए न्यू कमर, अगर मैं लोगो डिज़ाइन और यूट्यूब थंबनेल को कंपेयर कर रहा हूँ एज ए डिज़ाइनर के भाई मुझे किस में जाना चाहिए, तो इन दोनों में से मैं किसको प्रेफर करूँगा, यूट्यूब थंबनेल को करूँगा। ठीक हो गया, और जरा आगे चलते हैं। इसको पेज को जरा बंद कर दूं मैं, चल एक बार फिर करेंगे वो चुप होंगे। अच्छा कुछ और देखते हैं, फेसबुक कवर फोटो। अब आपने देखा पहले फाइवर क्यों शो नहीं था हो रहा ना, मैंने क्या किया, राइट साइड वाली विंडो क्लोज की, सिर्फ नोट किया था आपने, मैंने विंडो क्लोज किया, सिर्फ दो विंडोज खुली हुई थी ना, इसको भी बंद कर देंगे, तो पीछे थी ना इसलिए। तो अगर आपको एक क्विक व्यू नजर ना आए, आपकी एक से ज्यादा विंडो ओपन हुई हो, तो आप एक विंडो को बंद कर दो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिखा, फेसबुक कवर फोटो भी लिख दो, कवर डिजाइन लिख लेते हैं, देखते हैं ना ये किसकी बात कर रहा है, कवर डिजाइन की बात कर रहा है। सबको पता है ना फेसबुक कवर डिजाइन क्या होता है। इसकी कितनी है, 44,000। यूट्यूब थंबनेल की कितनी थी, ठीक है। अब आए जरा इधर, एक और देखें, लिंक्डइन। अभी मैं सिर्फ इस वक्त ग्राफिक्स के हवाले से बात कर रहा हूं, ठीक है। और फोटो जरा देखते हैं इसके क्या हालात है। ये वो सिर्फ कम लोग डिजाइन करवा रहे हैं, ऐसे ही है। और क्या होता है जी ग्राफिक्स में, मुझे बताएं, बिजनेस कार्ड्स होते हैं ना। हाँ, अब आपने घर जाकर जो जो ग्राफिक डिजाइनर के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने ये कहा था कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो कैनवा को यूज़ करके अपने अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स वाली स्किल्स लेकर आए। ये लिखा हुआ है जी बिजनेस कार्ड, इस पर क्लिक करो, जरा देखो इसके क्या हालात है जी। 26,000। अब हमें पता लग रहा है किस किस के ऊपर हमें जाना चाहिए, किस चीज़ पर हमें जाना चाहिए। और डिजाइनिंग कहाँ पर होती है भाई, किस प्लेटफॉर्म, इंस्टा पे भी होती है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं इंस्टाग्राम प्रमोशन। इंस्टाग्राम प्रमोशन फेसबुक ऐड में आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग इंस्टाग्राम प्रमोशन की अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि आपको जाना किस पे चाहिए। आपको सबसे पहले उस गिग पर जाना चाहिए जिसमें कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो, ठीक है।
क्योंकि जिस गिग पे कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम होगा वहां पर आपके कंसीडर किए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे एज अ न्यू कमर। तो जिसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, तो वो कहेगा भाई मैं 263 रिव्यूज वाले को कंसीडर कर लेता हूँ, मैं 100 रिव्यूज वाले को कंसीडर कर लेता हूँ, मतलब जिनके रिव्यूज अच्छे हैं मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। आपका तो अभी कोई रिव्यू भी नहीं है, तो रिव्यू ही नहीं है तो लोग आपको कंसीडर नहीं कर रहे ना, तो रिस्क फैक्टर है ना, रिस्क फैक्टर होगा कि भाई पता नहीं अच्छा काम करेगा कि पता नहीं अच्छा काम नहीं करेगा। ये देखिए अब हमने ये इंस्टॉल की थी, इसने हमें क्या दिए, कीवर्ड्स दे दिए, और जो पहली लाइन है उसके कीवर्ड्स की नंबर बढ़ा है, दूसरी में जाके नंबर कम होने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो लिखा ना अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ये तो हमसे काम नहीं करता। ये इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इस पे क्या लिखा हुआ है 29, कहता भाई ये वाला कीवर्ड अच्छा है, जब आप ये इस टॉपिक के ऊपर अपनी गिग लगाओ तो ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। दूसरे में क्या लिखा हुआ है इंस्टाग्राम ग्रोथ, तीसरे पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम प्रमोशन, फिर क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनिक ग्रोथ, फिर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, फिर लिखा हुआ है सुपर फास्ट कुछ भी नहीं है, मतलब इसको तो हम कंसिडर ना करेंगे, तो कोई मैसेज नहीं दे रहा। सो ये हमें क्या कर रहा है, रिकमेंड करने लगा हुआ है, क्या रिकमेंडेशन दे रहा है कि जब आप ये वाली गिग लगाओ तो आप इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें नीचे आ जाते हैं जरा, इसके सबसे पहले नंबर पर कौन आ गया, फिर फाइवर चॉइस वाला आ गया, और इसके रिव्यूज देखें कितने हैं, 1000 लोगों ने जब आपके मुतालिक रिव्यू फीडबैक दिया हो और आप 5 पर हो, तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम आप कर रहे हो, क्योंकि आपका जो टोटल रिव्यू स्टार है ना वो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 लोगों ने जब इससे काम करवाया होगा तो उसने इसको फीडबैक में 5 स्टार दिए हुए, 5 आउट ऑफ 5। तो इसका मतलब है इसी वजह से फाइवर इसे कंसीडर कर रहा होगा। इस पर जरा क्लिक करो, अब आप देखें इसके मुतालिक लिखा हुआ आगे कौन सा हैबिट ऑपरेटेड, और फाइवर इसको कंसीडर भी कर रहा है, और यहां पर देखें इसके हालात, ठीक है ना, बहुत बिजी है। आपका क्या ख्याल है कि 219 अकेला एंटर कर रहा है, एंटरटेन कर रहा होगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप लेते हो, जैसे आपने सीखा है अभी, तो आप एक सिंगल पर्सन के तौर पर स्टार्ट लेते हो, जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स बनते जाते हैं आप अपनी एक छोटी सी कंपनी बना लेते हो। जैसे आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हो ना ग्राफिक डिज़ाइनर के, तो आप मिलकर भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो फिर आप एक दूसरे से करवाओगे ना। 219 ऑर्डर्स को एक बंदा तो नहीं ना देख सकता, 219 ऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद आप लोगों ने जाकर ज़रा ये सारी स्टडी कंप्लीट करके आनी है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो हमारे पास आने लगे हुए हैं कि कौन से हैं, टॉप रेटेड है क्या है, इसका फाइवर क्या स्टैंडर्ड बताता है, किन बेसिस पर ये टॉप रेटेड होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे और फिर हम गिग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कैनवा में डिज़ाइन बनाने की अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और आप लोग जो भी हमने पढ़ा है पोर्टफोलियो, मोबाइल से पोर्टफोलियोज बनाएं, मतलब ये काम पहले कर लें, क्योंकि जब हमने गिग लगानी है तो आपने ये सारी चीज़ें उस पर ऐड करनी होगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, FAQs, इमेजेस और पोर्टफोलियो, ये सब लगेगा तो हमारी गिग कंप्लीट होगी। ठीक है, चलें।